ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अभी तक आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने एक झूठे आरोप में साइबर कैफे मालिक को फंसाया, लेकिन पुलिस की पोल तब खुली जब एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की 1 साल पहले दुकान पर की गई कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ गई। पुलिस ने इस मामले में हंसराज की दुकान पर किस तरह से छापा मारा और कैसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। 3 सितंबर 2009 शाम 4:43। इस वक्त ग्रे कलर की टी शर्ट पहनकर एक युवक साइबर कैफे में आया और एक पासपोर्ट साइज फोटो देकर उसकी स्कैनिंग की और 4 फोटो कॉपी बनवाई। फोटो बनने के बाद दुकानदार को 500 रुपए का एक नोट दिया और बदले में 460 रुपए लेकर अपने साथी पुलिसकर्मियों को इशारा किया और वहां से चला गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब कहीं पर कैद हो रहा था। 5:02 सीआईए के 2 पुलिस वाले दुकान में घुसे। जैसे ही पासपोर्ट फोटो की 4 कॉपी बनवाकर वो युवक बाहर गया तो कुछ देर बाद सादे कपड़े पहने सीआईए के 2 पुलिसकर्मी दुकान में घुसे और वहां मौजूद सभी लोगों को एक साइड में कर दिया। तभी इन पुलिसकर्मियों के अन्य साथी अंदर आए और दुकान को अंदर से बंद कर दिया। जब तक दुकान में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इन पुलिस कर्मियों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी और दुकान में रखा सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया। तो ये था कि कैसे पुलिस ने हंसराज के गुनाह की झूठी स्क्रिप्ट लिखी थी। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाले हरियाणा पुलिस की लिखी इस झूठी स्क्रिप्ट ने हंसराज के जीवन में उथल पुथल मचा रखी है और एक शरीफ आदमी को बिना किसी जुर्म के सजा कटवा दी। खास खबर के लिए दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुए भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका हो, लेकिन अभी तक इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस हंसराज के मुताबिक पुलिस उसके एक सहयोगी को इस मामले में उठाकर ले गई थी। उसका आज दिन तक कोई पता नहीं है। हालांकि पुलिस ने उस लड़के की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया हुआ है। हंसराज पर पुलिस की नजर 1 साल पहले ही पड़ी थी और उसी दिन से इसके बुरे दिन शुरू हो गए। इसे इतना परेशान किया गया कि इसे परेशान होकर अपना साइबर कैफे ही बेचना पड़ा। और आज आलम यह है कि पुलिस की कारगुजारी के चलते ये कहीं कोई काम नहीं कर पा रहा। जिस समय पुलिस कर्मियों ने हंसराज पर झूठा मुकदमा बनाया था, उस वक्त हंसराज के पास काम करने वाले 2 लड़कों को भी फंसाया गया था जो इस मामले के गवाह भी थे। हंसराज का आरोप है कि इन पुलिस कर्मियों ने उन लड़कों में से एक युवक का अपहरण करवा लिया है और वो पिछले काफी दिनों से लापता है। हालांकि पुलिस ने उसकी गुमशुदगी का मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लग सका है। जिनका इनमें नाम आया है दूसरों के थ्रू ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं सर, या तो समझौता कर ले या मार देंगे, अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो हम तेरे को जान से मार देंगे। बस यही बात आ रही है और कोई बात नहीं है। ये है जी राजेंद्र कुमार है, हिमाचल से है और इसको छुट्टी गया था ये घर पे। जैसे ही आया यहाँ ऊपर के ऊपर इसको उठा लिया गया था। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद इसका कोई पता नहीं है कहाँ है। हंसराज को इस मामले में 3 महीने बाद जमानत मिली थी। जमानत के बाद उसने कई बार पुलिस थाने में जाकर गुहार लगाई, लेकिन जब वहां से कोई माकूल जवाब नहीं मिला तो उसने उच्च अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगाना शुरू कर दी। पहल वहां से उसे निराशा हाथ लगी, लेकिन बाद में एक जांच कमेटी बिठा दी गई और आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। लेकिन कमाल तो देखिए, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुड़गांव जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस अब तक उनकी गिरफ्तारी में असफल नजर आ रही है। वैसे कानून के मुताबिक अगर किसी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के 1 वर्ष बाद तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है।
वहीं जब इस बारे में पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि जल्द आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन ये गिरफ्तारी कब होगी इसका जवाब उनके पास नहीं है। साइबर कैफे पुलिस द्वारा रेड की गई थी, उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी मुलजमान की तलाश जारी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस की लिखी एक झूठी स्क्रिप्ट ने हंसराज के जीवन में उथल पुथल मचा दिया और एक शरीफ को ना किए जुर्म की सजा कटवा दिया। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस फिल्मी गिरफ्तारी को अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। खास खबर के लिए दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा पुलिस ने ऐसे किसी पहले ही मामले को अंजाम दिया है। इससे पहले भी पानीपत में ज्वेलरी शॉप पर कुछ ऐसी घटना को ही अंजाम दिया गया था। गुड़गांव की कहानी आपने पहले ही देख ली, लेकिन अब आपको बता दें कि पुलिस का यह पहला मामला नहीं है जिसमें आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस ने भाई का रोल अदा न किया हो। पिछले साल पानीपत को ही लीजिए, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप पर एसटीएफ के कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में पहुंचे और दुकानदार पर चोरी के सामान की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाने लगे और सख्त कार्रवाई करने की धमकी देने लगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने मालिक पर भी मामले को बाहर से ही निपटाने का दबाव दिया और मालिक से 10 लाख रुपए मांगने लगे। इसके बाद मालिक ने पैसे देने की बात कही और शाम को रुपए ले जाने को कहा। ये सारी बातें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और मालिक ने समझदारी दिखाते हुए मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि मामले को एसटीएफ के कुछ कर्मचारियों ने अंजाम दिया था। मामला तब और बढ़ गया जब इस मामले में एसटीएफ के चीफ अशोक चौहान के शामिल होने का पता चला। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि पुलिस अपना काम छोड़ भाई बनने की तैयारी में ज्यादा रही है और हफ्ता वसूल का नया खेल शुरू कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों पुलिस बेकार में सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है, जबकि काम तो सारे भाईगिरी वाले करती है। खास खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए, हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।